Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today the topic that we will discuss is corpuscular nature of matter. The literal meaning of corpuscular nature is कि दुनिया में जितना भी यूनिवर्स में मैटर है वो उसकी कंपोजिशन क्या है और वो किन ज़रात से मिलकर बना हुआ है, बेसिक कंपोजिशन. ठीक है, तो for the corpuscular nature of matter, different ancient scientists study on it and give their ideas. Let's start it. First of all, we have Empedocles concept. He was an ancient Greek philosopher. ठीक है, means कदीम यूनानी philosopher था, and he thought that all materials are made up of four things called elements: earth, air, water and fire. Okay, it means at the start उन्होंने whole universe में जितना भी matter है, जितना भी material है, उनको इन four things में divide कर दिया, categorize कर दिया. ठीक है, and next one is Plato concept. He adopted Empedocles theory and coined the term element to describe these four substances. Again, इसने भी Empedocles theory को ही further study किया, उसी में different researches की और element को word element को describe भी किया. वर्ड एलिमेंट को डिस्क्राइब भी किया है एंड ही ऑल्सो गिव द आइडिया ऑफ ऑल दीज फोर एलिमेंट्स. नेक्स्ट वन इज एरिस्टोटल कॉन्सेप्ट. ही ऑल्सो adopted the concept of four elements and he introduced the idea that elements can be differentiated on the basis of their properties such as hot versus cool and wet versus dry. मीन्स एरिस्टोटल का भी यही कॉन्सेप्ट था कि तमाम मैटर ऑफ द यूनिवर्स या मटेरियल ऑफ द यूनिवर्स इन फोर एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है एंड ऑल दीज फोर एलिमेंट्स डिफर फ्रॉम ईच अदर ड्यू टू देयर प्रॉपर्टीज, हॉट वर्सेस कूल एंड वेट वर्सेस ड्राई. फॉर एग्जांपल, अगर हम फायर और वाटर की प्रॉपर्टीज को डिफ्रेंशिएट करना चाहें तो वी विल से दैट फायर इज हॉट and water is wet. Okay, let's see the proper examples. Heating of clay in an oven can be thought of as driving of water and adding fire to transform clay into the pot. मीन्स कि जब हम clay से कुछ बनाते हैं, कोई भी हम उसका pot बनाएंगे और उसको properly हम pot में convert कर रहे होते हैं, then we have to उसको हमने गर्म करना होता है, हीट अप करना होता है. तो अगर हम उसको हीट करें, ओवन में हीट करें, तो हम बेसिकली दो काम कर रहे होते हैं. हम उसमें से वाटर को रिमूव कर रहे होते हैं क्योंकि पहले वो एक वेट सॉइल होती है. ठीक है, बट जब हम उसको हीट करेंगे, फायर ऐड करेंगे तो वाटर रिमूव होगा. ये दो काम हो रहे होते हैं और उससे जो आपके पास क्ले है वो पॉट में कन्वर्ट हो जाती है. ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल. When water falls from the sky as rain, air cools down. यहाँ पर भी देखें, कोई भी मैटर की बात हो रही है, यहाँ पर वाटर की बात हो रही है. तो वाटर को भी उन्होंने उसकी कौन सी प्रॉपर्टीज से डिफ्रेंशिएट कर दिया फ्रॉम एयर, कि वाटर हमारे पास कोल्ड एंड वेट है और एयर हमारे पास हॉट एंड ड्राई है. और जब रेन होगी तो हमारे पास एयर जो है वो कूल्स डाउन होगी क्योंकि वाटर की जो प्रॉपर्टीज हैं वो यूटिलाइज हो रही हैं. ठीक है, सो दिस ग्रीक कॉन्सेप्ट ऑफ फोर एलिमेंट्स एग्जिस्टेड फॉर मोर देन 2000 years. आफ्टर दैट जब बहुत ज़्यादा साइंटिस्ट ने रिसर्चेस की तो एटम की डिस्कवरी हुई एंड फिर हर मटेरियल जो यूनिवर्स में एग्जिस्ट करता था उसकी स्टडी की गई, उसका एनालिसिस किया गया और प्रॉपरली उसकी कंपोजिशन को डिफाइन किया गया दैट ईच एलिमेंट इज मेड अप ऑफ डिफरेंट एटम्स
उनके इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल्स, कंपाउंड्स एक्सेट्रा. ठीक है. दिस इज द लास्ट स्लाइड एंड इन दिस स्लाइड देयर इज अ नोट्स. ठीक है, नोट्स की फॉर्म में ये लिख दिया गया है. एग्जाम में शॉर्ट क्वेश्चन में ये आ सकता है कि व्हाट डू यू नो अबाउट द कॉर्पस्क्यूलर नेचर ऑफ मैटर. 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है. तो उसमें आपने 3 साइंटिस्ट का जो है वो कॉन्सेप्ट या आइडिया वो एक्सप्लेन करना है. एम्पिडोकल्स, प्लेटो एंड एरिस्टोटल, एंड लास्ट में 1 एग्जाम्पल. ओके, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक कर दें, चैनल के बटन को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको न्यू आने वाले लेक्चर्स का नोटिफिकेशन मिलता रहे. थैंक यू सो मच.